क्या पाठक जी एसीएस रहते तो जून महीने में सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक बंधुओं का विशिष्ट शिक्षक के पद पर नियुक्ति हो जाती। बाबा रहते तो अभी तक पोस्टिंग हो गया रहता। तो एक बंधु लिखते हैं कि जी हाँ सर जी, कुछ चीज़ छोड़कर अधिकांश अच्छाई थी उनमें, बाबा का कमी लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, आज का विषय है क्या पाठक जी एसीएस रहते तो जून महीने में सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक बंधुओं का विशिष्ट शिक्षक के पद पर नियुक्ति हो जाती। आज इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं क्योंकि कल एक व्हाट्सएप ग्रुप में शिक्षक बंधु काफ़ी निराश थे, जिनका विद्यालय घर से काफ़ी दूर है, जिनकी नियोजन ही मानिए दूसरे ज़िले में हुई है या इसी ज़िले में एक ही ज़िले में हुई है, लेकिन घर से लगभग मानकर चलिए 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर हुई उनका विद्यालय है। तो वे सभी बंधु काफ़ी निराश थे। आज इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या पाठक जी रहते तो ससमय विशिष्ट शिक्षकों का योगदान हो गया रहता। आज संडे है। बचपन में संडे का मतलब छुट्टियां ही छुट्टियां होती थी। इंतज़ार रहता था कि आज हाँ शनिवार है तो आज हाफ बेला पढ़ाई होगी और उसके बाद अगले दिन कल रविवार है तो पूरी तरह से छुट्टी। बचपन में भी संडे का मतलब बाल कटवाने का दिन होता था कि और कपड़ों की साफ सफाई भी हुआ करती थी संडे के दिन ही। आज भी संडे का मतलब बाल कटाई का भी दिन है। आज भी बहुत सारे जो काम करने वाले कामकाजी लोग हैं तो संडे के दिन बाल कटवाते हैं, क्योंकि सप्ताह में जैसे अभी काम करने का जो समय हो गया है, छुट्टियां नहीं मिलती है, तो जाइएगा तो सैलून की दुकानों पर भीड़ आपको देखने को मिलती है। तो आज जो विषय है, जो शिक्षक बंधु दूसरे ज़िले में उनकी नियुक्ति हुई है, नियोजन हुआ है, वे काफ़ी निराश हैं पाठक जी के चले जाने से, क्योंकि उनका मानना है कि यदि पाठक जी रहते तो हम लोग का ससमय विशिष्ट शिक्षक के पद पर नियुक्ति हो गई रहती, राजकर्मी का दर्जा मिल गया रहता। इस जून महीने की बात कर रहे हैं, जून महीने में ही जब से वो पाठक जी गए हैं। तो और जो बातें हैं बहुत सारे, जैसे जो शिक्षक बंधु हैं जिनकी नियुक्ति दूसरे ज़िले में हुई है, या जो महिला शिक्षिका हैं जो 15 से 20 वर्षों से एक ही जगह पर विद्यालय में कार्य कर रही हैं, शादी हो गई है और वे भी इंतज़ार कर रही है कि अपने ससुराल चले जाएं, तो उनके लिए भी वे भी काफ़ी निराश है कि उनका भी अगर पाठक जी रहते तो हो गया रहता। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक काफ़ी निराश हो गए हैं इस सप्ताह में। जिस तरह से विभाग द्वारा कहा गया कि सक्षमता परीक्षा 2 होगी, उसके बाद काउंसलिंग होगी, तब आपका विद्यालय आवंटन किया जाएगा, लेकिन इसी बीच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा यह पत्र जारी कर दिया गया कि जो सक्षमता परीक्षा 26, 27 और 28 जून को होने वाली थी, अपरिहार्य कारणों से उसे स्थगित की जाती है। और इस तरह से एक निराशा ही आई हाथ में, क्योंकि विभाग ऐसा बोल रहा था कि हम दोनों परीक्षा ले लेंगे, तब एक ही साथ सक्षमता 1 और सक्षमता 2 पास शिक्षकों का
काउंसलिंग कराएंगे। लेकिन जब सक्षमता परीक्षा 2 स्थगित कर दी गई तो इस कारण से काफ़ी निराश हताश हैं, क्योंकि अब पता नहीं कब सक्षमता परीक्षा 2 होगी और उसका रिजल्ट कब आएगा, उसके बाद कब उसकी काउंसलिंग होगी। इस तरह से काफ़ी हताश निराश हो गए हैं सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षक कि कब तक होगा, काउंसलिंग कब तक होगी। सक्षमता परीक्षा पास जो शिक्षक हैं वो लोग काफ़ी हताश और निराश हो गए हैं। लेकिन उनको ये बात बता दूं कि ये जो पंचायत नगर, उनको बता दूं कि पंचायत, प्रखंड, नगर नियोजन इकाई से, स्थानीय निकाय से उन्हें राजकर्मी का दर्जा देना है जो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं। तो इसमें यह एक लंबी प्रक्रिया है। इस लंबी प्रक्रिया को पूर्ण करने में विभाग के पास कई प्रकार की पता नहीं क्या क्या समस्याएं आ रही है, जिस कारण से ऐसे विभाग ज़्यादा समय ले रहा है काउंसलिंग कराने को लेकर के या उनकी पोस्टिंग को लेकर के। अब तो ऐसी भी खबरें आ रही है कि उन्हें उसी विद्यालय में रख कर के उन्हें राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा, और जो लोग जाना चाहते हैं, जो दूसरे ज़िलों में जाना चाहते हैं, उन्हीं की ही काउंसलिंग कराई जाएगी। ऐसी खबरें विभाग से या जो गुप्त स्रोत वाले जो होते हैं वैसा बता रहे हैं कि ऐसा संभावना है, ऐसा हो सकता है। तो आइए हम आपको पढ़ कर के सुनाते हैं कि जो कल व्हाट्सएप पर पाठक जी को लेकर के जो आपस में शिक्षक बंधु चर्चा किए, क्या क्या चर्चा किए। तो आइए हम आपको कल जो शिक्षक बंधु आपस में चर्चा किए उनके बीच में क्या चर्चा हुई हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। जैसे यह लिखे हैं एक बंधु कि बाबा रहते तो अभी तक पोस्टिंग हो गया रहता। एक बंधु लिखते हैं कि जी हाँ सर जी, कुछ चीज़ छोड़कर अधिकांश अच्छाई थी उनमें, बाबा का कमी लग रहा है, भले ही किसी को बुरा लगे। मैं तो बहुत पहले ही बोला था कि बाबा रहते तो हो गया होता, बट कुछ लोगों को बुरा लग गया। जो ड्यूटी करने वाले हैं उनके लिए ठीक ही है, अन्यथा की कोई बात नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बाबा रहते तो हो गया ही रहता। एक बंधु लिखते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि बाबा रहते तो हो गया ही रहता। तो एक बंधु लिखते हैं कि एकदम 100% हो गया रहता। उन्हीं की देन है कि बीपीएससी उतनी संख्या में हो गया, वो भी कम टाइम में, पेमेंट भी तत्काल स्टार्ट। आज तक पेमेंट एक को कभी आया था। एक बंधु लिखते हैं कि क्या ऐसा संभव है कि 1 तारीख को भुगतान कभी आया था। अब पता चला कि बाबा की अहमियत। पहले तो लोग खूब भला बुरा कहते थे पाठक जी को, अब नहीं है तो याद आ रही है। एक नेक दिल व्यक्ति चाहते हैं कि मुझसे किसी का बुरा ना हो। एक बंधु ऐसा लिखते हैं। एक बंधु लिखते हैं पाठक रहते तो अब तक हो जाता, और दिक्कत उन्हीं लोगों को है जिनका स्कूल अपने गांव या पास गांव में है और जो यहां से जाना नहीं चाहते, वरना पाठक में एक बुरा काम हम लोग की छुट्टी खत्म करना, बाकी सब ठीक ही था। एक बंधु लिखते हैं उनकी सहमति करते हैं कि हाँ जी हाँ बिल्कुल, सब पाठक जी करेंगे तो दूसरे के लिए छोड़ कर क्या गए हैं। एक बंधु लिखते हैं एससीएस सर के लिए क्या छोड़ कर के गए हैं, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। जो लोग दूर के हैं, 10 साल के ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, इनकी वजह से कुछ तो आस जगह जिनको अपना जिला मिल गया। समय से पहले कुछ नहीं हो सकता, शांति से काम लीजिए, सब ठीक होगा। एक बंधु लिखते हैं जो बाबा भक्त हैं कृपया वो सब छुट्टी के दिनों में भी ससमय विद्यालय में बने रहेंगे और पूर्ण निष्ठा के साथ अपने भक्ति सिद्ध करेंगे। भक्ति सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित तरीके हैं। आगमन और प्रस्थान के समय नॉटकॉम कैमरा से सेल्फी लेकर बाबा ग्रुप में भेजेंगे। घर घर जाकर विद्यालय में छुट्टी के नुकसान को बताएंगे। जो बच्चा विद्यालय नहीं आते हैं उनको पालकी में बैठा कर लाएंगे। कुर्सी पर बैठकर मोबाइल नहीं चलेंगे।
और हर घंटी के बाद बाबा का जयकार लगाएंगे। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे, और बरतेंगे तो एक दिन का वेतन काट लिया जाएगा। उपरोक्त बात से किसी को बुरा लगा हो तो बाबा भक्त होगा। इस प्रकार की चर्चाएं शिक्षक बंधु आपस में किए हैं कल पाठक जी को लेकर के। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए नए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।